हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज का जो ब्लॉग है वो इंडोर नहीं आउटडोर शूट किया है, क्योंकि जब हम सुबह उठे तो देखा बारिश हो रही थी। तो जहाँ पे हम रहते हैं ये प्रॉपर हॉस्टल नहीं है, पीजी टाइप है। तो नीचे मकान मालिक रहते हैं, बाकी ऊपर वाले फ्लोर पे सिर्फ लड़कियाँ रहती हैं। तो ये सामने उसकी सड़क है जहाँ पे 24 घंटे आना जाना लोगों का लगा रहता है। और ये ऊपर छत से यानी थर्ड फ्लोर से सड़क का व्यू है, देख रहे हैं आप। यहाँ से बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को। तो चलिए अब अंदर चलते हैं और पढ़ाई शुरू करते हैं अपनी। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का चैप्टर मेरा ख़त्म हो चुका है, तो इसके बाद में मैंने सोचा थोड़ा सा 1-2 घंटे का जो लेक्चर हो तो उसको ख़त्म कर लिया जाए। तो फिर मैंने चेक किया, तो इसके बाद मुझे समझ में आया कि जो चैप्टर नंबर 15 है, जो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन वाला चैप्टर है, तो ये चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। और अब स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप लोग ने नहीं पढ़ाई की है और आप पीडब्ल्यू से पढ़ते हैं तो आप लोग भी लेक्चर का आनंद लीजिए, क्योंकि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। नो डाउट अगर किसी को समझ में नहीं आता है फिर आप सोच लीजिए कि आपको शायद ही कहीं समझ में आएगा, या हो सकता है कि आपकी फ्रिक्वेंसी इन सर से मैच ना करती हो। लेकिन सर पढ़ाते बहुत अच्छा हैं, मुझे बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप सभी लोग ऑलरेडी जानते ही होंगे। इस चैप्टर में याद करने वाली चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा हैं, इसमें डेटाबेस चीज़ें हैं, दिमाग लगाने वाला कहीं पे भी कुछ भी नहीं है शायद। और अगर आपको चीज़ें एक ही बार में याद हो जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं होती हैं तो फिर सर ने नोट्स जो बनवाए हैं मैंने नहीं बनाए हैं, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी में टिक कर लिए हैं और मुझे याद भी हो जाता है, तो इसलिए मैंने कोई अलग से नोट्स नहीं बनाए। बट अगर आपको लेक्चर पढ़ने के बाद एनसीईआरटी रीड करने में थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन होता है तो सर ने जो लिखवाया है वो ज़रूर लिखना, क्योंकि एनसीईआरटी के पॉइंट्स शायद आपको एक बार समझ में ना आए, लेकिन सर ने जिस तरीके से उसको टुकड़ों में तोड़ के बहुत अच्छे से क्लासीफाई करके लिखवाया है, तो बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे थे जो मुझे भी समझ में नहीं आ रहे थे, हमने भी उसको नोट किया था। कुछ चैप्टर ऐसे थे, कुछ जगह थी ऐसी जहाँ पे मुझे भी नोट करना पड़ गया था। तो सर ने स्टार्टिंग में जिन साइंटिस्ट के बारे में बताया है वो पॉल एनरिच, टिलमैन, एडवर्ड विल्सन और ए.बी. हम्बोल्ट हैं। तो इनसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इस चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है डेविड टिलमैन्स का एक्सटर्नल प्लॉट एक्सपेरिमेंट, और सेकंड वन जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है पॉल इनरिच का, जिन्होंने एयरप्लेन का इकोसिस्टम के साथ कोरिलेशन बनाया है, और जहाँ पे बताया है कि पॉपिंग ऑफ पार्ट किस चीज़ से इकोसिस्टम में रिलेट करता है। जैसे एक हम बता देते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ एयरप्लेन को स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम से उन्होंने ज्वाइन किया है। विंग्स रिमूव हो जाएं तो इकोसिस्टम में, यानी कि एयरप्लेन का जो विंग्स रिमूव कर दिया जाए तो इकोसिस्टम में क्या रिमूव हो जाएगा, तो स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम रिमूव हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, तो आप लोग भी पढ़ ही लीजिएगा। इसके बाद धीरे धीरे मैंने अपना एनसीईआरटी रीड किया, जैसा जैसा सर लेक्चर पढ़ाते गए उसके बाद मैंने एनसीईआरटी रीड करी। और हाँ, आप लोगों से एक बात कहनी है कि अगर आपको मेरा ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, जिससे थोड़ा सा मोटिवेशन हमें भी मिले कि हम आगे ब्लॉग बना पाएँ। तो उसके बाद में मैंने अपनी एनसीईआरटी रीड की, एंड इसके बाद में जो थोड़ा बहुत लर्न करना था उसको लर्न किया। तो आज हम सुबह बहुत जल्दी उठ गए थे, इसलिए सबसे पहले मैंने पढ़ना ही स्टार्ट कर दिया था। मैंने सोचा जब मरियम उठ जाएगी तो उसके बाद जब चाय बनेगी तो फिर चाय पी जाएगी। तो अभी 6:15 हो रहा है और अब बहुत तेज़ी से चाय वाला नशा आ रहा है, तो इसलिए चलते हैं चाय की तरफ, देखते हैं चाय के साथ में और क्या बनाया गया है। हम लोग अपना लंच खुद ही बनाते हैं सुबह। तो ये रही मेरी चाय, और 2 मग इसलिए क्योंकि एक मरियम का एक मेरा। तो जो नाश्ते में बना है वो आलू के पराठे बन के तैयार हुए हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए, शायद आपको नहीं दिख रहे हैं, अभी रुकिए दिखेंगे, ये देखिए। तो अब नाश्ता करने के बाद मिलते हैं आपसे अपनी स्टडी टेबल पे। तो हाँ, सुबह सुबह ना 2 दिन से झाड़ू नहीं लगाई गई थी, क्योंकि अब एग्ज़ाम टाइम थोड़ा पास आ गया है, तो वैसे भी गंदा नहीं होता, हम 2 ही लोग रहते हैं रूम में, लेकिन फिर सोचा चलो आज साफ़ कर लिया जाए, तो वही झाड़ू लगाई जा रही है। वैसे तो हम अक्सर स्टडी टेबल ही दिखाते हैं, पर दिखा देते हैं। ये रूम का गेट है और ये सामने आपको दिख ही रहा है क्या हो रहा है। चलिए, झाड़ू लग चुकी है और चलते हैं पढ़ने की तरफ। इसके बाद अब जो सेकंड नंबर पे हम पढ़ते हैं वो है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट किया जिसमें बायोमोलिक्यूल्स चल रहा है। तो बायोमोलिक्यूल्स जैसे जैसे फिनिश होगा उसके बाद में हम शुरू करेंगे पीरियोडिक टेबल, क्योंकि
पेरियोडिकल के बाद में SPDF ब्लॉक आसानी से ख़त्म किए जा सकते हैं। इसके बाद में याद आया जो फ़ोटो लेने के लिए गए थे तो उस दिन वो फ़ोटो मिली नहीं थी क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। अभी लोग इनिशियली टाइम चल रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं, तो उस दिन बन भी नहीं पाई थी। तो आज जाना है फ़ोटो लेने के लिए, तो चलिए फिर चलते हैं मार्केट। तो बाहर आ चुके हैं हम और सबसे पहले आप देख ही रहे हैं सामने चाट पैक करानी थी, तो उसको पैक कराने के लिए हम यहाँ पे खड़े हुए थे। तो मरियम को पानी के बतासे खाने थे, इसलिए वो बतासे खाने लग गई। इतने में आप देख ही रहे हैं शानदार आंधी के साथ पानी आज कानपुर में बरसा है। तो ये जो ब्लॉग बना रहे हैं वो हम कानपुर से बना रहे हैं। तो आप देख रहे हैं बहुत तेज़ आंधी आ रही थी, और इसके बाद में आप सामने देख ही रहे हैं जब कैमरा उठा लो हाथ में तो लोग ऐसे घूरने लगते हैं, पता नहीं क्या काम कर रहे हैं। तो थोड़ा इसीलिए बहुत जगह रिकॉर्ड कर भी नहीं पाते हैं क्योंकि अभी नया टाइम है, तो थोड़ा सा एजिटेशन लगता है। बाकी आप सामने देख रहे हैं बहुत अच्छा नज़ारा हो रहा है। और ये जो दिख रहा है आपको, ये सब्जी मंडी है। और देखिए तरबूज का सीज़न भी आ चुका है, तो आज हम लोग तरबूज लेके भी आए हैं। और अब हम लोग वापस आ रहे हैं क्योंकि फ़ोटो वाली दुकान पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, इसलिए वहाँ पे हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया क्योंकि बहुत सारे लोग भी खड़े थे, तो थोड़ा जान ही रहे हैं कि और लगता है। तो ये मेरी गली का रास्ता है, तो हम लोग अपनी गली में पहुँच चुके हैं। तो देखिए हम लोग अपने हॉस्टल पहुँच चुके हैं और ये मरियम गेट खोल रही है, तो जल्दी से गेट बंद करके ऊपर चलते हैं। तो आपको दिखाते हैं, ये देखिए गेट बंद कर रही हैं। शर्मा रही थी तो मैंने उसको नहीं लिया। और ये दूध के पैकेट लेके आए हुए हैं हम। और ये मेरे रूम में जाने के लिए रास्ता है, जो कि जीना 3rd फ्लोर पे हम लोग रहते हैं। तो ऊपर जाके नीचे आने में अगर कुछ ही भूल जाते हैं ना, तो बहुत समझ लीजिए जान निकल जाती है। तो चलिए अब हम अपने रूम पे पहुंच चुके हैं। तो हम लोग अपने रूम पे आ चुके हैं, और जैसे ही हम लोग रूम पे पहुंचे वैसे ही बारिश शुरू हो गई। तो आपको दिखाते हैं, ये बाहर का नज़ारा है, बहुत सुंदर लग रहा है। बहुत ठंडी हवा चल रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो थोड़ा बायोडाइवर्सिटी का लेक्चर बचा हुआ था क्योंकि बाहर जाना था, इसलिए चलिए फिर उसको शुरू करते हैं। तो उसके बाद मैंने लेक्चर रिकॉर्ड नहीं किया, तो जो तरबूज लेके आए थे अब उसको खाएंगे। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। बाय।